नमस्कार, पलक संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ने श्रीमती अजीजा अशरफ SASEO आयुष्मान योजना से मिलकर योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन किया गया। उन्होंने प्रत्येक मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई पश्चात प्रतिनिधिमंडल को आश्वासित किया कि योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन दिशा निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। ईओ महोदया ने 10 दिन में अधिकतम अस्पतालों का भुगतान करने एवं सारे अस्पतालों का पेमेंट स्टॉप हटाने का आश्वासन दिया। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से भी प्रतिनिधिमंडल ने महोदया को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में 150 से अधिक अस्पतालों के संचालकगण सम्मिलित हुए। प्रतिनिधिमंडल ईओ मैडम से सार्थक चर्चा उपरांत आश्वासित होकर धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे केसेस अप्रूव्ड है जिनका पेमेंट स्वीकृति हो गई है। आज से 6-7 महीने पहले 1 साल पुराने केसेस है, 1.5 साल पुराने केसेस जिनका पेमेंट स्वीकृति हो चुकी है, कम से कम उनको पेमेंट को रिलीज करें ताकि हम अस्पताल चला पाए, अपना स्टाफ को सैलरी दे पाए। हम लोगों ने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। ये लोगों ने अपने हॉस्पिटल में 3-3 महीने से पेमेंट नहीं दिया है। और जब अस्पताल द्वारा इनसे मांग की जा रही है कि आपने ये क्यों किया गया है या आपने स्टॉप पेमेंट क्यों किया, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हमें जवाब ये मिल रहा है कि आप लोगों के केस खराब थे, आप लोगों में ये क्वेरी है। जो पेशेंट का पेमेंट सेंक्शन हो चुका है, इंश्योरेंस जैसे TP है और इनके जो विडाल है और FIPCL है उनके नियम के हिसाब से, तो केस जब अप्रूव्ड हो गया है, उसका पेमेंट अप्रूव्ड हो गया है, उसके फाइल प्रोसेस, अगला कदम क्या होगा आपका? अगर पेमेंट फाइल प्रोसेस हो गई तो उसका पेमेंट इनको देना चाहिए। अगला कदम ये है कि अगर हमारी मांगे या हमारी चीजों हमारा पेमेंट हमें नहीं दिया जाता है तो हम आगे आयुष्मान योजना में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, 5 बजे के बाद आइए, 4 बजे के बाद आइए। सामने वाला बंदा आके 10-11 बजे से यहाँ खड़ा हो गया, 2 बार 5 बजे के बाद, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। आज हमारा पूरा डेली कम से कम 240 डायरेक्टर, सारे स्टाफ सब आए हुए हैं। तुरंत मना कर दिया गया, जबकि इनको पहले से इन्फॉर्मेशन 1 हफ्ते पहले रिटर्न में प्रशासन को, आयुष्मान भारत को, CMHO को, सबको रिटर्न दे दिया गया है। और आज इनका कहना ये है कि मैडम है नहीं, GM आ रहे हैं। अभी तक पिक्चर में GM कहीं नहीं थे, लेकिन आज GM आ रहे हैं। अभी हम लोगों को खड़े हुए कम से कम 1-2 घंटे हो गए होंगे, अभी तक GM साहब नहीं आए हैं। इनकी कितने हॉस्पिटल है आपके और कितना पैसा? पूरे मध्य प्रदेश के तकरीबन 250 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में जो जुड़े। देखिए, हम लोग आयुष्मान विभाग में पिछले महीने दिसंबर 19 तारीख को हम लोग आए थे। मैडम को हम लोगों ने एक रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसमें हम लोगों की कुछ प्रमुख मांगे थी। जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी कि हम लोगों का जो पेमेंट इन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा के रखा हुआ है सभी हॉस्पिटल्स का, वो स्टॉप पेमेंट ये तत्काल प्रभाव से हटाएं। इन्होंने, मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि हम ये स्टॉप पेमेंट तुरंत आपका अभी इमीडिएटली हटा देंगे। स्टॉप पेमेंट इनका आज तक अभी तक हटा नहीं है। दूसरी हम लोगों की मांगे थी कि जो पेमेंट हम लोगों का पेंडिंग है, जो काम हम लोग कर चुके हैं, हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसका पेमेंट भुगतान काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। मैडम ने ये कहा कि ये पेमेंट हमारे पास फंड का इशू है, हम फंड के मैनेज कर रहे हैं, जैसे ही फंड आता है हम आपका पेमेंट 14 दिन के अंदर कर देंगे। मतलब 19 तारीख से 14 दिन, 14 वर्किंग डेज। आज तक किसी भी हॉस्पिटल को 1 भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ 19 तारीख के बाद। आज स्टॉप पेमेंट भी इन्होंने नहीं हटाया। तीसरे हमारी मांगे थी कि जो भी हम लोगों के केसेस की ये लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट में इन लोगों के जो डॉक्टर, जैसे MD मेडिसिन का केस है तो उनका मेडिसिन वाला डॉक्टर, उसका टेक्निकल नॉन मेडिकल स्टाफ होते हैं जो कि ऑडिट करते हैं, केसेस को रिजेक्ट कर देंगे। कि आप लोग भी अगर वो रीजन देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि ये मजाक चल रहा है क्या हॉस्पिटल्स के साथ। मांगे पूरी नहीं होती हैं, आपका पेमेंट नहीं होता तो क्या? हाँ, जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं अपनी पेमेंट के लिए मांगने के लिए आएंगे, इनका यही कहना है कि बस 2 दिन में पेमेंट हो जाएगा। 2 दिन में पेमेंट आने वाला है, आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। आप हमें एक ज्ञापन दे दीजिए, एक आप नोटिस दे दीजिए।